बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो के साथ हाजिर। सैयद अकरम अहमद, having 26 years teaching experience, mathematics, statistics and economics, business mathematics as well as financial mathematics from class 6 to masters, MBA, ICMA, BBA और BPA के स्टूडेंट्स को पढ़ाने का तजुर्बा। टॉपिक का नाम परमुटेशन विथ रिस्ट्रिक्शन। पहले भी हमने परमुटेशन पढ़ा, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। परमुटेशन के दो टॉपिक पढ़े, ऑल ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट, उसके अलावा फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग। परमुटेशन के अंदर मजीद 3 से 4 टॉपिक शामिल हैं। उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक परमुटेशन विथ रिस्ट्रिक्शन। मिसाल के तौर पर ये 4 मार्कर हैं, 4 मुख्तलिफ कलर के। इनमें से ब्लैक और रेड वाले को फिक्स कर दिया जाए तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट विल बी 2 फैक्टोरियल, जस्ट 2 फैक्टोरियल। इट मीन्स इसकी पोजीशन फिक्स हो गई 1p1, इसकी पोजीशन फिक्स हो गई 1p1। तो इन दोनों की पोजीशन फिक्स नहीं हुई तो राइट और लेफ्ट में चेंज करेंगे तो इसका मतलब इसके 2 फैक्टोरियल हो जाएंगे। इट इज कॉल्ड द परमुटेशन विद रिस्ट्रिक्शन। ग्रुप फोटोग्राफी करवा रहे हैं, एक्सट्रीम्स राइट पर लेफ्ट पे जो शख्स खड़ा हुआ है उन दोनों की जगह फिक्स कर दी जाए, सेंटर में जितने लोग होंगे उनका परमुटेशन निकल जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक जगह को फिक्स करते हैं, कभी ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करते हैं, कभी ऐसा भी होता है कि किसी 2 या 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट की ख्वाहिश होती है। ये ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको हमेशा साथ रखना पड़ता है। मिसाल के तौर पर 6 दोस्त खड़े हुए, उनमें से 2 दोस्त ऐसे हैं जो कहते हैं हम दोनों हमेशा एक साथ खड़े होंगे। इस तरह के सवालात। कभी ऐसा होता है कि 6 दोस्त हैं लेकिन उनमें से 2 ऐसे हैं जिनको आपस में साथ नहीं खड़ा होना, वो चाहते नहीं कि वो एक साथ खड़े हो। इस तरह के सवालात को सॉल्व करना है परमुटेशंस के अंदर। आज इसका स्टार्ट है परमुटेशन विथ रिस्ट्रिक्शंस। फार्मूला बाई NPR, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पे एक वर्ड है पीडेंट। पीडेंट एक वर्ड है जिसके अंदर 6 डिफरेंट लेटर्स है। अगर इसके टोटल अरेंजमेंट किया जाए तो देयर आर 2 डिफरेंट मेथड। वन इज कॉल्ड बाय यूजिंग परमुटेशन, अनदर मेथड बॉक्स वाला मेथड। इस पोजीशन को फिल करने के लिए 6 चॉइसेस हैं। इसके लिए 5, इसके लिए 4, इसके लिए 3, इसके लिए 2, इसके लिए 1। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, द वर्ड पीडेंट। हम इसको इस तरह से भी तो कर सकते हैं 6p6, this is 6 factorial. So there are 2 different methods, either using boxes or using permutation. Restriction क्या लगा, इनमें से कितने ऐसे वर्ड है जो p से स्टार्ट हो। इसका मतलब ये हुआ p की पोजीशन को फिक्स कर दी गई 1p1, that is 1, यानी p यहाँ पे फिक्स हो गया। तो यहाँ के लिए 5, फिर 4, 3, 2 and 1. So it may be written as 1p1 and 5p5 factorial. 5p5 that is 5 factorial. बाकी कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करना है। कहा जाए कि इनमें से कितने ऐसे हैं जो P से स्टार्ट हो, T पे एंड हो। जैसे इस वर्ड के अंदर P से स्टार्ट है और T से पे एंड है। अच्छा, वर्ड के मतलब वो नहीं है जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर विद सम मीनिंग। यहाँ वर्ड का मतलब है द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, आइदर उसके कोई मीनिंग हो या उसे प्रोनाउंस किया जा सके। बस कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है, मुख्तलिफ लेटर्स मिले हुए हैं। समटाइम लेटर रिपीट होता है, ये भी परमुटेशन का एक टाइप है। यहाँ पे हम बात कर रहे थे, यहाँ P को फिक्स कर दिया, एक हो गया। यहाँ पे T को फिक्स कर दिया कि यहाँ आ गया। तो बाकी कितने बचे 4, तो 4, 3, 2 and 1. सो इट इज 1p1 into 4 into 1p1, that is 1 into 4 फैक्टोरियल into 1। ये तो हो गया एक आम रिस्ट्रिक्शन। फर्ज किया हमारे पास 5 मुख्तलिफ लेटर्स हैं ABCD। अब कहा जा रहा है कि इनमें से 3 लेटर ऐसे हैं A, B and C, ये तीनों हमेशा एक साथ होंगे। 5 में से 3 लेटर हमेशा एक साथ रखे जाएंगे, इनकी जगह हमेशा एक साथ होगी। जैसे हम बुक बाइंडिंग करवाते हैं तो बुक को जो है फिक्स कर दिया हमने,
शेल्फ के अंदर किताबें रखी हुई हैं तो उसके अंदर 2 मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की किताबें, या किसी मेडिसिन के अंदर, मेडिकल स्टोर के अंदर मेडिसिन रखी हुई है, या कोई शख्स ग्रुप फोटोग्राफी खिंचवा रहा है, कोई वर्ड्स है, उन तमाम जगहों पे इसके फार्मूला या इसके मेथड को यूज किया जा सकता है। या हमने लेटर इस्तेमाल किया है, या वर्ड भी हो सकता है कोई स्पेसिफिक, या ऐसा भी हो सकता है कि जो है कोई शख्स यहाँ पे लिखा हुआ कि 5 लोग हैं, उनके नाम लिखे हुए, उनमें से 2 ऐसे हैं जो हमेशा एक साथ खड़े होना चाहते हैं ग्रुप फोटोग्राफी में। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर 3 लेटर है, इन तीनों को मिलाकर एक लेटर एक्स बना देते हैं। तो टोटल हमारे पास कितने लेटर हो गए, अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ए बी सी ये 3 मिलकर एक बन गया, तो बाकी कितने बचे, 2। ये 2 लेटर हो गया और एक लेटर एक्स, तो टोटल कितने हो गए, 3। इसका मतलब देयर आर 3 चॉइसेस फॉर दिस प्लेस, 2 चॉइसेस फॉर दिस प्लेस एंड 1 चॉइस फॉर दिस प्लेस। ये तो हो गया हमारे पास 3 फैक्टोरियल। लेकिन मसला ये आया कि वो जो 3 लेटर है ए बी सी, क्या वो अपनी जगह नहीं चेंज कर सकते हैं, ए बी सी लिखें या बी सी ए लिखें या ए सी बी लिखें? इसका मतलब उन 3 लेटरों की तो अपनी आपस की जगह चेंज होगी। इट मीन्स कि वो 3 फैक्टोरियल आपस में दोबारा मल्टीप्लाई होगा। या इसको यूं लिख लें, 3p3 मल्टीप्लाई बाई 3p3। 3p3 की वैल्यू 6, क्योंकि 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 इंटू 6, दैट इज 36। इट मीन्स कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर ये रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ हो कि 2 लोग हैं जो आपस में एक साथ खड़े होने चाहते हैं, तो इस तरह से हो जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर 2 लोग ऐसे हों जो चाहते ही नहीं कि वो एक साथ खड़े हों ग्रुप फोटोग्राफ में, फिर क्या करेंगे? ट्राई कीजिए, कुछ क्या करें, कमेंट क्या करें, लाइक तो करते हैं आप वीडियोस को, कमेंट भी क्या करें, और कोई क्वेरीज हो तो पूछा करें। मेरे कुछ दोस्त, कुछ टीचर्स हमेशा लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।